पूरी दुनिया में कोहराम मचा चुका कोरोना एक बार फिर से ग्लोबल संकट पैदा कर सकता है, क्योंकि नए वेरिएंट ने 10 से ज्यादा देशों में अब दस्तक दे दी है। इस बार ओमिक्रॉन के 4 नए वेरिएंट म्यूटेट होकर संक्रमण फैला रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार भी शक की सुई चीन की तरफ ही संकेत कर रही है, क्योंकि अमेरिका को कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिससे यह साबित हो रहा है कि चीन एक नए वेरिएंट के संक्रमण को दुनिया से छुपा रहा है। जबकि चीन के कई शहरों में, खासतौर से बीजिंग में, हालात फिर से खौफनाक होते जा रहे हैं। अब चीन से निकला नया वेरिएंट अमेरिका तक जा पहुंचा है, जबकि कई एशियाई देशों में रोज सैकड़ों केस सामने आ रहे हैं। भारत में भी कोरोना की दस्तक हो चुकी है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या अचानक से 1000 के पार होने पर अब हड़कंप मच गया है। सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या दुनिया वापस उस स्थिति में जा सकती है जिस खौफनाक अतीत में कोरोना की पिछली 3 लहरों से कहर बरपाया था। फिर लौटा कोरोना, पहली ब्रेकिंग। कोरोना का ग्लोबल ब्लास्ट, सहमा अमेरिका। अमेरिका में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। 7 बड़े शहरों में तेजी से फैल रहा कोरोना वायरस। कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन, वर्जीनिया में नए कोरोना केस। फिर लौटा कोरोना, दूसरी ब्रेकिंग। चीन में बहुत तेजी से फैल रहा कोरोना। कोरोना के नए वेरिएंट NB.1.81 से दहशत। 1 महीने में कोरोना के मामले 16% तक बढ़े। ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम में बढ़े मामले। फिर लौटा कोरोना, तीसरी ब्रेकिंग। भारत में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना। भारत में एक्टिव केस की संख्या 1010, केरल में 430, महाराष्ट्र में 325 एक्टिव केस, दिल्ली और कर्नाटक में 100 से ज्यादा कोरोना केस। फिर लौटा कोरोना, चौथी ब्रेकिंग। दिल्ली NCR में भी कोरोना की दस्तक। राजधानी दिल्ली में कोरोना के 104 मामले। नोएडा में कोरोना के 19 एक्टिव केस। संक्रमित मरीजों की उम्र 24 से 71 साल के बीच। फिर लौट आया है कोरोना। कोरोना का ग्लोबल विस्फोट हो चुका है। दुनिया के 10 ताकतवर देशों में कोरोना वायरस ने हड़कंप मचा दिया है। इमरजेंसी मीटिंग की जा रही है। सुपर पावर अमेरिका में भी कोविड की दस्तक हो चुकी है। इसी तरह भारत में भी कोविड की दस्तक से खलबली मची हुई है। 1000 से ज्यादा कोरोना केस आ चुके हैं। मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। हालात अभी काबू में है, लेकिन लोग घबरा रहे हैं, कहीं कोरोना की दूसरी लहर जैसी तबाही ना मचे। हालांकि अभी इसे कोरोना की चौथी लहर नहीं कहा जा रहा है। लेकिन अगर तेजी से केस बढ़े तो कोविड की चौथी लहर आ सकती है। हालात अगर बेकाबू हुए तो वो खौफनाक मंजर फिर से लौट सकता है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन कोविड-19 इन्फेक्शन से हर हफ्ते अमेरिका में होने वाली मौतों का आंकड़ा जारी करता है। उसने कुछ आंकड़े जारी किए हैं जो बेहद खौफनाक हैं। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार एक नया कोविड-19 स्ट्रेन कहीं अधिक संक्रामक है। इसकी वजह से अमेरिका में हर हफ्ते 300 से ज्यादा मौत कोरोना की वजह से हो रही है। इसके मुताबिक अप्रैल 2025 के 4 हफ्तों में औसतन 350 लोगों की जान गई थी, जिसमें से पहले हफ्ते में 406,
दूसरे हफ्ते में 353, तीसरे हफ्ते में 368 और चौथे हफ्ते में 306 लोगों की जान कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से गई। अमेरिका के कई इलाकों में कोविड फैल चुका है, जिसमें वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, शिकागो और ओहायो जैसे शहर शामिल हैं। इस स्ट्रेन को पहली बार अमेरिका में मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआत के बीच अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के बीच रिपोर्ट किया गया था। अमेरिका में सभी लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए कैंपेन चलाया जा रहा है। हालांकि इसे लेकर फैसला लिया गया है कि स्वस्थ बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कोरोना वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। इस बीच दूसरे देशों में भी कोरोना के केस में उछाल देखा जा रहा है। चीन में एक महीने में कोरोना के केस 16% बढ़े हैं। थाईलैंड में एक हफ्ते में 50,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा हांगकांग में 81 केस सामने आए हैं। बच्चों तक भी संक्रमण जा पहुंचा है। हालांकि कहा जा रहा है कि चीन आंकड़ों को छुपा रहा है। वहां हर हफ्ते 2 गुने केस सामने आ रहे हैं। खास बात यह है कि चीन से यात्रा करके लौटे नागरिकों की वजह से उनके देशों में संक्रमण फैला है, जिसमें कई एशियाई देश भी शामिल हैं, जिसमें सिंगापुर, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम शामिल हैं, जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आंकड़े जुटाने पर पता लगा संक्रमण चीन से लौटे लोगों की वजह से फैला। यानी इस बार भी कोरोना संक्रमण के तार चीन से जुड़ रहे हैं। कोरोना की दस्तक भारत में भी हो चुकी है। संक्रमण 7 राज्यों तक जा पहुंचा है। अभी खतरा इतना बढ़ा नहीं है, लेकिन पिछली बार भी इसी तरह के हालात शुरुआत में थे, लेकिन अचानक से कोरोना विस्फोट हुआ और हालात बेकाबू हो गए। इसलिए कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक से लोगों की धड़कनें बढ़नी शुरू हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना का नाम सुनते ही सबसे पहले जहन में आता है कि क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा, क्या फिर से उसी तरह के हालात हो जाएंगे जब सड़कें सुनसान थी, लोग घरों में कैद हो गए थे। इसके अलावा कई और भी सवाल हैं जो सामने आते हैं कि क्या कोरोना पिछली बार जितना ही खतरनाक होगा। उनमें से कुछ सवालों के जवाब हम आपको बता रहे हैं। पहला सवाल है, अब तक भारत में कोरोना के कितने केस हैं? जवाब, भारत में अभी तक कोरोना के 1200 से ज्यादा संक्रमण सामने आ चुके हैं। दूसरा सवाल कि भारत में कोरोना का संक्रमण कितने राज्यों में फैला है? इसका जवाब है कि अब तक 16 राज्यों में कोरोना के केसेस सामने आए हैं। हालांकि संक्रमण की दर फिलहाल बहुत कम है। तीसरा सवाल, भारत में कोरोना के कितने वेरिएंट फिलहाल मौजूद है? और जवाब है कि ओमिक्रॉन के 4 सब वेरिएंट फिलहाल भारत में पाए गए हैं, जिनमें JN1 वेरिएंट सबसे ज्यादा सक्रिय है। इसी के मरीज अभी तक सबसे ज्यादा सामने आए हैं। चौथा सवाल कि जिन्होंने वैक्सीन लगा रखी है, क्या वो भी इस बार संक्रमित हो सकते हैं? और जवाब है कि हाँ, नया वेरिएंट वैक्सीन लगे लोगों को भी संक्रमित कर सकता है। पांचवा सवाल, क्या कोविड-19 वाली वैक्सीन इस वेरिएंट पर असरदार साबित होगी? तो जवाब है हाँ, संक्रमण के बावजूद नए वेरिएंट का प्रभाव ये वैक्सीन काफी कम कर देगी। इसके अलावा लॉकडाउन को लेकर के भी तस्वीर साफ है कि अभी हालात ऐसे नहीं हैं कि लॉकडाउन लगाया जाए। वैसे भी ये वेरिएंट कोविड-19 की तरह ज्यादा खतरनाक नहीं माना जा रहा। ग्लोबल कोरोना ब्लास्ट के बाद कोरोना भारत भी पहुंच चुका है। हालांकि अभी हालात गंभीर नहीं है, लेकिन कोरोना जिस तेजी से कई राज्यों में पहुंच चुका है वो खतरे का संकेत है। अभी 15 राज्यों में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन 10 राज्यों में ही 10 से ज्यादा केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा सक्रिय केस केरल में है, जिसकी संख्या 430 है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां 325 केस सामने आ चुके हैं। तीसरे स्थान पर दिल्ली है, जहां 104 मामले सामने आ चुके हैं। जबकि चौथे नंबर पर कर्नाटक है, जहां 100 केस सामने आ चुके हैं। पांचवें नंबर पर तमिलनाडु है, जहां 69 केस सामने आ चुके हैं। जबकि छठे स्थान पर गुजरात है, जहां 64 लोगों में संक्रमण पाया गया है। सातवें नंबर पर उत्तर प्रदेश, जहां 30 केस सामने आए हैं। 8वें स्थान पर 22 मामलों के साथ राजस्थान और 9वें नंबर पर हरियाणा, जहां 13 केस और 10वें स्थान पर 11 मामलों के साथ पश्चिम बंगाल है, जहां कोविड के नए मामले सामने आए हैं।
हालांकि हालात काबू में है क्योंकि रिकवरी रेट काफी अच्छा है। मरीज 2-3 दिन में ही ठीक हो जा रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट से भारत को कोई खतरा नहीं है, ये बात हम कई दिनों से कर रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में संशय है क्योंकि कोरोना के जो टेस्ट हो रहे हैं उससे डेली कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि इस बार कोविड का कौन सा वेरिएंट है, क्या वो ज्यादा खतरनाक है? तो इसका जवाब सुनिए। इस बार भारत में फैलने वाले JN1 वेरिएंट है जो ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है। ये पुराने वेरिएंट जितना खतरनाक नहीं है। इस वेरिएंट की पहचान सबसे पहले चीन में हुई थी। खास तौर से ये चीन से आगे एशिया में ही सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड में फैला और फिर आगे अमेरिका पहुंचा। भारत में भी विदेश से लौटे नागरिकों के जरिए ये पहुंचा है। हालांकि अभी तक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे चिंताजनक वेरिएंट नहीं माना है, लेकिन इससे ट्रैक जरूर किया जा रहा है। इसको हमें दो तरह से समझना है। एक तो JN1 जो वेरिएंट है जिसकी बात हो रही है वो ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, संगीन बीमारी पैदा नहीं करता है, सिम्टम्स ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन इसमें सावधानी की ज़रूरत इसलिए है कि इसका जो स्पाइक प्रोटीन है उसमें ऐसा वेरिएशन हुआ है जिससे सेल्स को चिपकता है, इसका संक्रमण ज़्यादा होता है। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। मेडिकल एक्सपर्ट का मानना है कि इसका संक्रमण उन 12 लोगों में ज्यादा फैल रहा है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग भी इसका संक्रमण फैलने पर ज्यादा वक्त में ठीक हो रहे हैं। जिनकी मौत हुई है वो पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। अब अगर इसके लक्षण की बात की जाए तो संक्रमित होने वाले मरीजों में कुछ सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे सूखी खांसी, गले में खराश होना, शुरुआत में हल्का बुखार होना, ठंड लगना, थकान, सिरदर्द, नाक बहना, मांसपेशियों में दर्द होना और सांस लेने में तकलीफ। अगर इन्फेक्शन बढ़ता है तो बुखार बढ़ भी सकता है। JN1 वेरिएंट जितनी तेजी से फैलता है उतनी ही तेजी से इसका असर कम भी होता है। इसमें एक्स्ट्रा म्यूटेशन है जो कोशिकाओं में प्रवेश करने और इम्यून को कमजोर करता है। कई डॉक्टरों का मानना है कि JN1 वेरिएंट इतने खतरनाक नहीं है और लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एक संक्रमण की दर होती है जिसको हम R0 कहते हैं। R0 इसकी 6 है, यानी एक व्यक्ति 6 व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। इसलिए सावधानी की बात हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बात की है, सारे स्टेट गवर्नमेंट को सेंसिटाइज किया गया है क्योंकि इसके लक्षण भी वही होते हैं, जुकाम बुखार वाले, बॉडी एक वाले, नाक में कंजेशन, कभी कभी इसमें स्वाद चला जाता है। JN1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक स्ट्रेन है जिसे पिरोला भी कहा जाता है। इसमें करीब 30 म्यूटेशंस हैं जो इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं। WHO के मुताबिक कोरोना वायरस का नया वेरिएंट JN1 दुनिया में सबसे ज्यादा है। इस वेरिएंट में कुछ म्यूटेशन ऐसे हैं जो ज्यादा इन्फेक्शन फैलाते हैं। ये वेरिएंट खुद में बदलाव करते हैं, इस वजह से इन्फेक्शन बीच बीच में बढ़ जाता है। हालांकि इससे मौत के आंकड़े बहुत कम है। ये अब कोविड टेस्ट कराने के बाद आप क्या करेंगे? बड़ा सवाल ये है। आपको घर में रहना है, बुजुर्गों के पास और बच्चों के पास नहीं जाना है ताकि उनको आपसे संक्रमण ना हो। आपको कुछ नहीं होगा, आपको घर में अपने को आइसोलेट करना है। 7 से 12 दिन में सारा वायरस आपका वॉश हो जाएगा और इसकी भी इम्यूनिटी बन जाएगी इन्फेक्शन के बाद। 1200 से ज्यादा मामले सामने आने से भारत सरकार ने राज्यों को सतर्कता बरतने के लिए कहा है, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने अस्पतालों को एडवाइजरी जारी की है। अस्पतालों को अतिरिक्त बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाई वैक्सीन के इंतजाम के लिए कहा है। पहले क्या होता था कि भाई कोविड होता था तो तुरंत निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता था, आदमी आईसीयू लेवल पे पहुंच जाता था, इस तरह की चीजें होती थी। पर ऐसा कुछ भी नहीं, सिंपल माइल्ड है, कॉमन कोल्ड जैसे जुकाम हो रहा है तो उसी तरह से है। इन्फेक्शन की बात अगर हम करें ना तो उसमें बहुत बड़ा रोल आपका भीड़ से अलग होना, हैंड वॉश का प्रॉपर यूज करना, प्रॉपर आप दिन में 3-4 बार बल्कि ज्यादा भी कर सकते हैं तो उसका हैंड वॉश का आपका प्रॉपर यूज करना। सारी चीजें हाथ से ही फैलती हैं। दिल्ली NCR में 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। नोएडा में ही 19 केस सामने आ चुके हैं, जबकि कोविड से एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। दिल्ली के अलावा यूपी, हरियाणा, पंजाब समेत राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश की सरकारों ने हेल्थ डिपार्टमेंट से कहा कि लोगों को संक्रमण से बचने के लिए जागरूक किया जाए। साथ ही वैक्सीन के लिए जल्द ही मुहिम चलाने पर विचार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना का नया वेरिएंट पुराने वेरिएंट जितना खतरनाक नहीं है, लेकिन उसके संक्रमण का पैटर्न ठीक पिछली बार की तरह ही है।
पहले भी चीन कई महीनों तक कोरोना वायरस के संक्रमण को छुपाता रहा, यहां तक कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी उसने कोरोना को एक साधारण फ्लू ही बताया। लेकिन जब चीन में कोरोना विस्फोट हो गया और पूरी दुनिया में वो कोविड फैलने लगा, जिससे हाहाकार फिर शुरू हुआ, तो चीन के चेहरे से भी नकाब उठ गया। इस बार भी चीन के अस्पतालों से मरीजों की बढ़ती भीड़ की तस्वीरें आ रही हैं, जिस पर चीन फिलहाल चुप्पी साधे हुए है, जबकि नए वेरिएंट का संक्रमण अमेरिका तक पहुंच गया है, एशियाई देशों में काफी तेजी से फैल रहा है। पिछली बार जब कोविड ने कहर बरपाया था तो वो दौर, वो तस्वीरों को भूल नहीं सकता। लेकिन कोई याद भी नहीं करना चाहता कितना दर्द लोगों ने झेला था। लोगों ने अपनों को खो दिया था। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, अस्पतालों में बेड नहीं थे, शमशान कब्रिस्तान में कतार लग गई थी। हालात किसी नर्क से कम नहीं थे। अब कोविड ने फिर से दस्तक दी तो लोग सहमने लगे। हालांकि अभी हालात ऐसे नहीं हैं कि बड़ा खतरा हो, लेकिन एहतियात बरतना जरूरी हो गया। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट का असर सबसे ज्यादा किन पर हो सकता है, वो जानिए। 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, क्योंकि उम्र के बढ़ने के साथ उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीज, जैसे शुगर, दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर या कैंसर जैसी बीमारी। 1 साल से कम उम्र के बच्चे, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अभी पूरी तरह विकसित नहीं हो पाती है। ज्यादा सफर करने वाले लोग जो विदेशों से लौट कर आए हैं, वो भी नए वेरिएंट से संक्रमित हो सकते हैं। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में आया नया वेरिएंट विदेश से लौटे लोगों के माध्यम से ही पहुंचा है, क्योंकि ये वेरिएंट चीन से एशिया के दूसरे देशों में फैला था, जो अब अमेरिका के बाद भारत भी पहुंच गया है। वैसे हमारे पास पूरा अरेंजमेंट है, लुधियाना के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी है और उन्होंने रेफर भी कर दिया था। और मेडिकल कॉलेज में आज मैंने रिव्यू किया, 200 बेड्स हमने तैयार कर लिए हैं अपने। तो उस तरह से सारी हमारी तैयारी है। जो भी कोमॉर्बिडिटी वाले हैं उनको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, बाकी जो नॉर्मल पर्सन है वो अपना काम कर सकते हैं। हालांकि नए वेरिएंट से संक्रमण के बाद मौत का खतरा बेहद कम है, साथ ही मरीज जल्द ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन बचाव करके संक्रमण से बचा जा सकता है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अगर घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहनें। संक्रमित व्यक्तियों से दूरी बनाएं। खांसते और छींकते समय रुमाल और टिश्यू का इस्तेमाल करें। हाथ और चेहरे को रेगुलर तौर पर साबुन और पानी से धोएं। इम्यूनिटी बूस्ट करने वाला भोजन करें। इस वेरिएंट को लेकर ज्यादा खतरा नहीं बताया जा रहा है, लेकिन इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि अगर कोई नया वेरिएंट आ गया तो वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि चीन पिछली बार की तरह इस बार भी कोरोना का संक्रमण छुपा रहा है। जबकि चीन के अस्पतालों में बढ़ती भीड़ इसका सबूत है कि चीन में कोरोना बेहद तेजी से फैल रहा है। कुछ वीडियो सामने आए हैं जो बीजिंग के अस्पतालों में बढ़ती भीड़ दिखा रहे हैं। कई लोग मास्क लगाकर भी पहुंचे हैं। बताया जा रहा है सभी कोविड टेस्ट कराने पहुंचे थे, लेकिन ऐसी तस्वीरों को चीन से बाहर जाने पर चीनी सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। यानी कुछ गड़बड़ है जिसे चीन छुपा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन में कोविड महामारी का रूप ले चुका है और अब दुनिया भर में उसका संक्रमण फैल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।